देखिए ये क्वेश्चन अपना रिकॉर्डिंग रुक गई थी, अब इसको वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले यहाँ से देखते चलो, यहाँ से देखिए फिर से सारी वैल्यूज रखिए। 2√3 का एलसीएम लिया, क्या आया 2√3। डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, 2 डिवाइड हो गया, कौन बच गया √3। √3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, जब 3 फ्रैक्शन हो, 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हो तो ऐसे करते हैं, तो √3 बन जा √3। फिर 1 से डिवाइड किया ये होल डिनोमिनेटर को, जो एलसीएम आया था, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जो बचा है उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं, 2√3 आ जाता है। √3 से इसको डिवाइड किया, बचा 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 2 2 जा 4। फिर नीचे वाले फ्रैक्शन पे आते हैं, √3 2 इनका एलसीएम लिया तो कितना आया 2√3। सेम वैसे ही किया, √3 से √3 क्या हो गया, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4, ऐसे ही फिर 2 से कैंसिल होगा तो √3 का मल्टीप्लाई, और 1 से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो 2√3, फिर 2√3 से 2√3 कैंसिल। यहाँ 2√3 1√3 कितना हो गया -4। यहाँ पे 2√3 3√3 कितना हो गया 1√3 3√3 हो गया +4। रेशनलाइज करने गए हम तो देखो -1 -4 -4 है, ये 2 बार है, इनका क्या कर दिया होल स्क्वायर, तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, और ये a + b और a - b का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 9 3 जा 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 3 जा 6 4 जा, अपॉन में कितना आया 11। इनको प्लस करो जल्दी से, और यही क्या है आंसर। ओके ठीक है, ये आंसर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड का पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको करना है। 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30, चेक करो, इसकी वैल्यू लेके आओ, 2 मार्क्स में आ सकता है। अब यहां पे कैसे सॉल्व करना है, 2 10 30 की वैल्यू कितनी है, और 1 की इसकी जगह में रख सकता हूं sec स्क्वायर 30, क्या रख सकता हूं बोलो, रख सकता हूं कि नहीं रख सकता। 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है, इसको रख लो, 2 बन जा 2। sec स्क्वायर 30 की वैल्यू देखना है तो cos 30 की वैल्यू को उल्टा करेंगे, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2 बाय, और 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का, ठीक है। अरे आए कि नहीं आए तक, चलिए। जब 2 फ्रैक्शन हो, कितने फ्रैक्शन हो, तो अपॉन वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, क्या हो जाता है 2√3। रेसिप्रोकल कैसे होगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, इसको 2 बार क्यों लिख रहा हूं, और ये 2 भी नीचे आ जाएगा, इसको 2 बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इनका क्या है स्क्वायर। √3 से √3, 2 से 2, तो हमारा आंसर आया 3/√2, और 3/√2 किसकी वैल्यू है, अब यहां तो ऑप्शन दिया हुआ है, अब हम 3/√2 की जगह या तो हम sin 60 लिख लो, क्या लिख लो, क्योंकि sin 60 भी क्या होता है, या फिर cos 30 लिख लो, cos 30 भी क्या होता है, लेकिन ऑप्शन में शायद sin 60 दिया है ना, लेकिन वहां अपने को ऑप्शन नहीं देगा, करने के लिए देगा क्वेश्चन, तो ऐसे सॉल्व करना है। ओके चलिए, और अगर ये 4th वाला क्वेश्चन दिया होता, 4th सेकेंड का 4th इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा दिया होता 2 10 30 तो होता, यहां प्लस की जगह क्या दिया होता 45। अब तो आइडेंटिटी लगेगी नहीं, इसकी वैल्यू होती है 2 × 1/√3, तो यहां 1 कुछ नहीं है तो 1 माइनस 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, और इसका होल, तो इसको फिर सॉल्व करते हैं अपन, 2 बन जा 1/1 माइनस
1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब इसको तो जैसा है वैसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2√3 और एलसीएम कितना आया इनका, 3 बन जा 3 बन जा 1 बन जा 1। 2/√3 ऊपर वाला नंबर ऐसे ही है, इसमें क्या हुआ, 3 में से 1 गया तो 2 और 2/3 को क्या कर देंगे अब, रेसिप्रोकल। 2/3 को क्या करेंगे, 2/√3 तो 3/2, 2 से 2। अब हमने बोला 3/√3 तो किसी की वैल्यू नहीं होती, तो फिर इस 3 को हमने कहा कि √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अरे इस 3 को क्या लिख सकते हैं, और अपॉन में कौन है, तो √3 से √3 तो सिर्फ √3 आया। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 हमने बोला tan 60 की होती है, cot 30 की होती है। तो या तो tan 60 ऑप्शन लगा देंगे या cot 60। ओके, इन दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, दोनों को नोट करो, दोनों को नोट करो फटाफट। कहीं पूछना है कैसे हुआ, इजी है, नोट कर दो, जल्दी नोट कर लो। वैसे तो आप वीडियो में देख के कर लेंगे, पर अभी यहाँ तो आज जिन्होंने वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है तो वीडियो में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे वो लोग। जल्दी करिए। जल्दी करिए फटाफट, जल्दी करिए। कर लिया क्या, जल्दी जल्दी कीजिए, स्पीड से, थोड़ा स्पीड से हाथ चलाइए, जल्दी। हाँ, यहां cot 60 नहीं होगा भैया, cot 30 होगा, याद रखें, क्योंकि tan 60 है तो cot 30। गुड, हटा दें इसको। जिन्हें ये नहीं आ रहा है वो 8.1 और एग्जाम्पल 6, 8 अच्छे से कर लें। ओके, चलो इधर देखो, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, कितना होता है, 1 होता है। इससे कितने और फार्मूले बन जाएंगे, 4 फार्मूले और बन जाएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। इसका मतलब यह है कि साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कैसे बना होगा बताइए, 1 माइनस कॉस कैसे बना होगा, कॉस को उधर ले गए,
और अगर मैं यहां पे cos स्क्वायर रख रहा हूं, ठीक है, और इसका अगर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो रूट लग जाएगा। एक वैल्यू हो गई, बना लोगे ऐसे करके 5 वैल्यू। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? फर्स्ट। सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये पहली दूसरी आइडेंटिटी। और अगर सेक का स्क्वायर हट जाएंगे तो उधर रूट लगा देंगे। यहां से स्क्वायर हटाया, ये स्क्वायर को हटा दिया, तो इधर क्या लग गया? लग गया रूट। और अगर इधर से 1 को माइनस में ले लें तो काई की वैल्यू आ जाएगी, और 10 का स्क्वायर हटा दें तो सेक स्क्वायर माइनस 1 पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। और अगर 10 को भी इधर ले आए, सेक स्क्वायर माइनस, तो काई की वैल्यू आ जाएगी 1 की। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है? 1। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर याद रहेगा। और अगर ऐसा ना करते हुए 10 जहां है वहीं रहने दो, सेक को माइनस में ले जाओ, और तो 1 कैसा हो जाएगा? ये भी ध्यान रखना कि 1 माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना, वहां पे उलझाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, अब यहीं पर अगर तीसरी आइडेंटिटी की बात करें जो इसी पैटर्न पे बनेगी, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेम पैटर्न फॉलो करना है, पहले इसका स्क्वायर हटा देना है तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। फिर 1 को इधर माइनस कर देंगे, फिर कॉट का स्क्वायर हटा देंगे, फिर कॉट को इधर माइनस में ले आएंगे, फिर कॉसेक को उधर माइनस में ले जाएंगे और 1 को इधर माइनस में ले आएंगे। तो ऐसे करके इसकी भी 6-7 वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू बना के 8.3 का मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन आईएमपी निकाला है, दूसरे का पहला देखिए, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, क्या कॉमन जा रहा है? 9 कॉमन चला गया तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बचा। कितना बचा? तो 9, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर आया 9 बन जा। 2 नंबर में नो डाउट, 1 नंबर में, 2 नंबर में, तीसरे का पहला। ओके, तीसरे का पहला, ठीक है, आईएमपी। अब ये क्वेश्चन आप अभी हाथों हाथ करके बताओ मुझे। हाँ, इसको सॉल्व करके बताओ, या बिना सॉल्व किए इसका आंसर बताओ मुझे। कितने लोग 3 बोल रहे हैं? हैंड रेज करो, कितने लोग 3 बोल रहे हैं? थ्री गलत है, 3 3 कॉमन, ये तो करा था। अब आपको देखना है 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? कितनी है 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर की वैल्यू? तो यहां पे क्या रखोगे? -3। तो वैल्यू देख के काम करना है। क्या देख के काम करना है? अगर सेक और 10 हो तो प्लस का 1 आएगा, और 10 माइनस सेक हो तो, और ऐसे ही कॉसेक 10 हो तो प्लस का 1 आएगा, और 10 माइनस कॉसेक हो तो -1 होगा। क्या कर रहे हो आप लोग? चलो, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ,
बोलो क्वेश्चन थर्ड बोलो। ये क्वेश्चन है ना, क्या है? वन प्लस अपॉन में, चलो 1 प्लस टेन की जगह क्या लिख देंगे? सेक। और 1 प्लस कॉट की जगह ये 1 सेक की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन, और कोसेक की क्या होती है? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन कॉस, और रेसिप्रोकल हुआ साइन स्क्वायर ए। तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर। फिर से देखो 1 प्लस टेन की जगह क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर। और 1 प्लस कॉट को, सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस, इसकी वैल्यू 1 अपॉन, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन अपॉन 1 आएगा। तो साइन अपॉन कॉस हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 होता है। ओके, कर क्या हो गया ऐसा? नेक्स्ट देखो, सेक प्लस 10 और 1 माइनस साइन, तीसरे का तीसरा कि हाँ तीसरा क्या है? सेक ए प्लस ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से देखें, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सेक की वैल्यू होती है, क्या होती है सेक की वैल्यू? और 10 की वैल्यू साइन अपॉन, इसको जैसा है वैसे ही रहने दो, जैसा है। एलसीएम कॉस और कॉस सेम है, एक ही बार लिखेंगे, और जब ये सेम होते हैं तो ऊपर जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं। तो 1 प्लस साइन, और इधर कौन आ गया? 1 माइनस साइन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सा फार्मूला लग सकता है? ए प्लस बी, और तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है बोलो? ए स्क्वायर माइनस, और इसका स्क्वायर लगाने से कोई फायदा है नहीं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? यहां देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? तो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख लेना है कॉस स्क्वायर। अभी अपॉन में कॉस है, एक कॉस है, इसकी जगह लिख लिया मैंने कॉस स्क्वायर, क्या लिख दिया? और नीचे कॉस है, एक पावर से एक पावर मारने के बाद बचता है 1 अपॉन कॉस। तो या तो 1 अपॉन कॉस आंसर लगा देंगे, और 1 अपॉन कॉस को क्या भी लिख सकते हैं? सेक। ओके, ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे के मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, जिन्हें आ जाए वही करें, यहां से क्वेश्चन आने के चांस नहीं है। चौथे के, सॉरी, मैं चौथे का 6 क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं, बस चौथे का क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला कर रखा है किसी ने? चौथे का पहला, क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं। ये उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ लाने की फिराक में, फुल मार्क्स। तो उन लोगों को तो चौथे का पहला भी करना चाहिए, दूसरे पे करना चाहिए, और छठा भी करना चाहिए, है ना? पर आएगा नहीं, यहां से बहुत कम चांस है। 8.1 और एग्जाम्पल 6, 7 और 8, ये जितना अगर कर लेते हैं तो काम बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन फिर भी रिस्क ओवरकम करना है, अभी हमारे पास टाइम है तो हम कर लेते हैं। मैं कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूं आप लोगों को? 6, क्वेश्चन नंबर 6, चौथे का क्वेश्चन 6, चौथे का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है बोल के बताइए? 1 माइनस साइन ऊपर है, 1 प्लस साइन नीचे, 1 माइनस साइन, तो लेके क्या आना है? चलिए सबसे पहले मान लेते हैं LHS लिखना है। क्या लिखना है? और RHS लेके आना है। LHS लिखना है, RHS लेके आना है। तो मैं यहां पे रूट अलग अलग कर लेता हूं, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। यहां कैसा साइन दिख रहा है? रेशनलाइज करना पड़ेगा, जब रेशनलाइज करेंगे तो साइन बदल देंगे। साइन बदलने के लिए ऊपर रूट लगाया, 1 यहां प्लस है, माइनस है तो
साइन ए, और अपॉन में भी रूट लगाया 1 प्लस साइन ए। यहां 1 प्लस साइन ए कितनी बार हो गए? तो इसका मतलब 1 प्लस साइन ए अभी ना ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर होगा, और अपॉन में अगर देखें ये a माइनस बी है और a प्लस, तो रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस, अभी इसके स्क्वायर से रूट, लेकिन यहां कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बीच में कौन आ रहा है? माइनस या प्लस आता है, तो कैंसिल नहीं होता रूट। फिर यहां चलते हैं, ऊपर से रूट कैंसिल हो गया है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में अभी अपन ने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखा था? तो यहां फिर से रख लेते हैं रूट के अंदर, अब स्क्वायर से रूट, तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस साइन ए के अपॉन में कॉस ए। इसका मतलब होता है 1 के अपॉन में भी कौन है और साइन के अपॉन में भी कौन है? बस आंसर आ जाता है। 1 अपॉन कॉस क्या लिख सकते हैं और साइन अपॉन कॉस क्या लिख सकते हैं? तो LHS से हमने क्या लेके आ गए? RHS। ओके, इसको कर लेना, इजी है ये। ध्यान से सुने, आज जाके सबसे पहले 8.1 के एग्जाम्पल जितने भी मैंने बताए उसको सॉल्व कर लो, 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 8.2 सॉल्व कर लो। ओके, अभी चैप्टर 3 का एक वीडियो अभी आज आ जाएगा, तो चैप्टर 3 वहां से कंप्लीट होएगा। उसके बाद अपना प्रोबेबिलिटी वगैरह भी आज ही करवा दूंगा मैं, ठीक है। और नोट्स का मैं भी भेज दूंगा कि ऑब्जेक्टिव के नोट्स आ चुके हैं, तो पहले से पहले ले लें, बाद में बार बार नहीं मंगाएंगे।